नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। जिस समय चुनाव बहुत पास में आता है तो उस समय ये बात बड़े मायने रखती है कि बड़े नेता, विधायक, मंत्री, सांसद या दूसरे बड़े नेता क्या पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या दूसरे दल में जा रहे हैं, और अगर जा रहे हैं तो किस दल में जा रहे हैं। वो सत्ता पक्ष के साथ जोड़ रहे हैं, वो विपक्ष के साथ जोड़ रहे हैं। ये बात बहुत मायने रखती है। अब आप सोचोगे मैं ये ज्ञान क्यों दे रहा हूँ। मैं ये ज्ञान आज की घटना पर दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं R.K. शर्मा। बदायूं जनपद की बिलसी विधानसभा से विधायक हैं और ये बड़ी महत्वपूर्ण सीट है बिलसी। इससे एक बार मायावती भी लड़ चुकी हैं। बदायूं जनपद में दो मिली मिली विधानसभाएं हैं, एक का नाम बिलसी है, एक का नाम सहसवान है। बड़ा रोचक मुकाबला था। बिलसी से मायावती लड़ रही थी और सहसवान से मुलायम सिंह यादव लड़ रहे थे। पूरे देश में, पूरी दुनिया में बदायूं जनपद चर्चा में आ गया था। बिलसी से विधायक हैं R.K. शर्मा। उन्होंने आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। ये समाजवादी पार्टी में जो आए हैं इसका एक बड़ा संदेश है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के 2-3 विधायक आ चुके हैं और सपा के भी 1-2 बीजेपी में गए हैं। लेकिन आज R.K. शर्मा का आना क्यों महत्वपूर्ण है ये मैं आपको समझाता हूँ। 2017 से पहले बदायूं जनपद में R.K. शर्मा का नाम कोई जानता नहीं था। मतलब इस संदर्भ में नहीं जानता था कि R.K. शर्मा या चुनाव लड़ने आ सकते हैं। अचानक 2017 में जब R.K. शर्मा को टिकट मिल गया तो सब लोग चौंके, ये कौन व्यक्ति है। तो मैं R.K. शर्मा का थोड़ा परिचय बता दूं। हम लोगों के साथी हैं, हेमंत शर्मा नाम है उनका। देश के जाने माने पत्रकार हैं। बहुत किताबें लिखी हैं उन्होंने। जनसत्ता में एक लंबे समय तक काम किया। आजकल एक चैनल के सर्वे सर्वा हैं और मैं हेमंत जी की पत्रकारिता से बहुत प्रभावित हूँ। उनके लेखन से बहुत प्रभावित हूँ, उनकी योग्यता से बहुत प्रभावित हूँ। चाहे वो फेसबुक पे लिखें, चाहे वो किताब लिखें, उनका एक एक शब्द ऐसा लगता है जैसे सरस्वती माँ की उन पर कृपा रही है। और जनसत्ता में उनकी एक टाइम में मैं उनकी रिपोर्ट पढ़ने का इंतजार करता था कि जनसत्ता में जो रिपोर्ट होती थी, और उनकी इस लेखनी के कारण उनका राजनीति में बहुत बड़ा दखल है। मतलब आप ये कल्पना करिए, एक किताब का विमोचन उन्होंने किया तो मंच पे RSS के चीफ मोहन भागवत, अमित शाह, नड्डा, उनके कार्यक्रम में मोदी, कौन नहीं आता। हेमंत शर्मा उस हैसियत के पत्रकार हैं कि कहा जाता है कि जब मोदी जी की 2014 वाला मंत्रिमंडल था तो उसमें कई केंद्रीय मंत्री को तो हेमंत शर्मा की वजह से पद मिल गया था। आप सोचिए उस आदमी का पत्रकारिता के साथ साथ राजनीतिक रिश्ते कितने बड़े हैं। अमित शाह के बहुत करीबी लोगों में माने जाते हैं हेमंत शर्मा। अब आप सोच रहे होंगे मैं विधायक की बात करते करते हेमंत जी की बात क्यों करने लगा। हेमंत जी की बात मैं इसलिए करने लगा, मैं तो कायल हुई हूँ, लेकिन वो R.K. शर्मा के सगे समधी हैं। मतलब हेमंत शर्मा जी की पुत्री का विवाह R.K. शर्मा के IPS बेटे से हुआ है। तो कहा जाता है कि R.K. शर्मा ने जब राजनीति में चुनाव लड़ने का मन बनाया तो बेटियां हर एक को बहुत प्यारी होती हैं और हेमंत जी अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं। तो अपने IPS दामाद के पिता के लिए उन्होंने सीट मांगी और हेमंत शर्मा अगर किसी सीट के लिए किसी व्यक्ति को कह दें तो कोई मना नहीं करता देश में। ये मैं भी जानता हूँ और सभी जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि हेमंत शर्मा के संबंध केवल बीजेपी में हो। रामगोपाल यादव जी के भी बहुत करीबी मित्र हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम हुआ था, कुमार विश्वास आए थे और नेताजी के ऊपर एक किताब थी, उसमें हेमंत शर्मा, कुमार विश्वास, मुलायम सिंह, ये, और उसमें अखिलेश यादव भी गए थे। तो एक एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था। तो हेमंत शर्मा के संबंध सबसे हैं। तो ये बात सब जानते थे कि R.K. शर्मा जिस विधानसभा से जब चुनाव लड़ने को कहेंगे तो उनको वहाँ से टिकट मिल जाएगा, चाहे वो बदायूं से लड़ें, चाहे वो बरेली से लड़ें, चाहे वो आंवला से लड़ें। अचानक R.K. शर्मा समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं। तो पूरे पूरे राजनीतिक सैनियरों में ये चर्चा बहुत तेजी से चलती है कि हेमंत शर्मा चूंकि एक चैनल के हेड हैं, बड़े चैनल के हेड हैं, तो जानते हैं कि राजनीति का मिजाज क्या है। आप टीवी चैनल के जो सर्वे चल रहे हैं इनमें तो कतई यकीन मत मानिए। इनमें बहुत सारे पैसे चलते हैं, फंडिंग चलती है, ऑब्लिगेशन चलते हैं, सरकार के लालच चलते हैं, सरकार से डील चलती है। कभी कभी आपको याद होगा दिल्ली का इलेक्शन जिसमें कहा गया था कि बीजेपी और कांग्रेस में बहुत बड़ी टक्कर है और आम आदमी पार्टी भी त्रिकोणीय संघर्ष बना रही है। उसमें 3 सीटें आई थी बीजेपी को, सारा सुपड़ा साफ हो गया था। तो टीवी चैनल के सर्वे, आप बंगाल में वो बहुत कड़ा मुकाबला दिखा रहे थे ममता बनर्जी और बीजेपी का, और ममता बनर्जी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बना ली थी। तो टीवी चैनल के सर्वे कई चीज़ों से प्रभावित होते हैं, लेकिन टीवी चैनल के जो मालिक होते हैं, उनके हेड होते हैं, वो जानते हैं कि सरकार किसकी बनने जा रही है।
तो हेमंत शर्मा ने अपने सगे समधी को तो जरूर बताया होगा कि उनके पास जो फीडबैक है, उनके संबंध ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत अच्छे हैं, आईबी में बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंस में बहुत अच्छे हैं। तो हेमंत शर्मा ने जरूर बताया होगा कि आखिर सरकार किसकी बनने जा रही है, और जाहिर है वो ये भी चाहेंगे उनके समधी अगली सरकार में शामिल हों। तो आज पूरे टाइम ये मीडिया में, ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिकल सिस्टम में ये चर्चा होती रही कि आर के शर्मा को समझ आ गया है कि सरकार अखिलेश यादव की बनने जा रही है, समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है, इसलिए अचानक आज आर के शर्मा ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। ये संकेत इसलिए भी हो रहे हैं कि पिछले दिनों की जो आप जो लहर देखेंगे, ओपी राजभर को कितना बड़े से बड़े लालच नहीं दिए बीजेपी ने। बताया उन्होंने कि उनके बेटे ने कि जेपी नड्डा से लेके अमित शाह सब ओपी राजभर को पटाने में लगे हुए थे, लेकिन ओपी राजभर चले गए अखिलेश यादव के पास। अभी 2 दिन पहले भी बीजेपी के उपाध्यक्ष ने फिर घर जाके ओपी राजभर से बात करी कि भाई किसी तरह हम वापस आ जाओ, लेकिन ओपी राजभर ने कहा हम अखिलेश यादव के साथ ही रहेंगे। बड़े बड़े नेता रामचंद्र राजभर, लालजी वर्मा, उत्तराखंड पूर्वांचल में हरिशंकर तिवारी जैसा ब्राह्मण कद का नेता, ये सारे लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो एक मैसेज जा रहा है। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता इमरान मसूद, मतलब ये कहा जाता है वेस्टर्न यूपी में अगर कांग्रेस की जान थी तो इमरान मसूद, हरेंद्र मलिक, पंकज मलिक, जो प्रियंका गांधी की कोर कमेटी में, सलाहकार कमेटी में थे, वो सबके सब समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि बीजेपी के विधायक छोड़ के, वो बीजेपी का विधायक जो कहीं से भी टिकट ले सकता है, वो भी छोड़ के समाजवादी पार्टी में आ रहा है। पूर्वांचल के बड़े से बड़े नेता समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं, इमरान मसूद आ रहे हैं, प्रियंका गांधी के सलाहकार आ रहे हैं, और कई बड़े नेता, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी के कुछ पिछड़ी जाति के मिनिस्टर इंतजार कर रहे हैं अखिलेश यादव की 15 तारीख को चुनाव आयोग क्या अनाउंस करता है, क्या चुनाव के संबंध में कोई बड़ी घटना यो बताता है, उसके बाद एक बड़ा फेरबदल होगा। बीजेपी के योगी सरकार के कुछ पिछड़ी जाति के बड़े कैबिनेट मिनिस्टर छोड़ के समाजवादी पार्टी में जाएंगे। तो ये संकेत है कि बीजेपी का ग्राफ लगातार गिर रहा है, समाजवादी पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। और ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा रखना बीजेपी को बहुत भारी पड़ रहा है। गांव में पिछड़ी जातियों में बहुत नाराजगी हो गई है। बैकवर्ड तो मुझे लग रहा है इतनी गोलबंदी, लंबी गोलबंदी बहुत दिनों बाद हुई होगी। मुलायम सिंह जानते थे कि पिछड़ों की राजनीति करने का मतलब क्या होता है, इसीलिए उन्होंने एक बार इतना खतरा था उठा लिया था कि कल्याण सिंह तक को अपने साथ ले आए थे, क्योंकि उनको लगता था ये 54% वोट है, अगर ये एक जगह यूनाइट हो गया तो समझो सत्ता उसकी 101% बनना तय है। योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को ठाकुर नेता के रूप में स्थापित कर लिया, जो उनको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। पिछड़ी जातियां सारी जो अमित शाह ने बड़ी मेहनत से बीजेपी के पक्ष में पिछड़ी जातियों का बहुत बड़ा गोलबंदी तैयार की थी, धीरे धीरे दरक रही है, छूट रही है, अलग हो रही है। तो जाहिर है कि ये बहुत बड़ा संकेत है, और ये संकेत ये बता रहा है कि बीजेपी को परेशानी भरे दिन आने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के अच्छे भरे दिन आने वाले हैं। अभी और बड़ी टूट बीजेपी में होने वाली है, जिसका फायदा सपा को मिलेगा। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, यही चैनल है जो सच और सिर्फ सच आपको बताएगा, क्योंकि कहीं मत जाइए, सच सिर्फ यही मिलेगा। हमारी मदद कीजिए, ये नंबर है, इस पर मैसेज करिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। शुक्रिया आपका इस चैनल को देखने के लिए।